मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की टारगेट क्लास हिंदी के लिए आ चुकी है और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करेंगे। ये सभी शब्द वो होंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पेपर से पहले एक बार इसे ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए यहाँ पर करते हैं कार्यक्रम को। देखिए भाई, पहला शब्द जो है वो है जिसका जन्म नहीं होता हो उसे अजन्मा कहते हैं। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला समीक्षक या आलोचक होता है। समीक्षक आ जाएगा तो आसान होगा। आलोचक जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जिसे गिना न जा सके वो अगणित होता है और जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। मेहमान कभी भी आ सकता है, अतिथि कभी भी आ सकता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसकी आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जैसे यहाँ पर कई बार तुमने देखा होगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश हरा दे तो ये अप्रत्याशित होता है, इसकी आशा ही नहीं थी। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जो विधान के विपरीत हो उसे अवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो मतलब संविधान से अलग हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जिसे बुरे भले का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं और बच्चा जो है वो अविवेकी ही तो होता है। जो मन की बात जानता हो अंतर्यामी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय कहते हैं। जैसा पहले कभी न हो हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ये अभूतपूर्व घटना हो गई भाई, अभूतपूर्व। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। बिना मतलब का व्यय कर रहा, जरूरत है नहीं, और बर्गर और पिज़्ज़ा मारता फिर रहा। बहुत कम खर्च करने वाला मित व्ययी होता है। कंजूस भी जो है अलग चीज़ होगी। कंजूस तो भाई बिल्कुल ही नहीं खर्च कर रहा, लेकिन ये कम खर्च कर रहा है। सरकारी गजट में छपी सूचना अधिसूचना कहलाती है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराहन कहलाता है। जिसका निवारण न हो उसे अनिवार्य कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये पेपर में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी अल्पना कहलाती है। आदि से अंत का समय आद्यंत कहलाता है। जिसका परिहार करना संभव न हो उसे अपरिहार्य कहते हैं और जो ग्रहण करने योग्य न हो उसे अग्राह्य कहते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और अगला शब्द क्या है उसे देख लेते हैं। ये है अगला शब्द, क्या है? जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्त कहते हैं। जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है और ना रखने वाला क्या होता है भैया? नास्तिक। आशा से अधिक आशातीत और ऋषि की कही गई बात के कथन आर्ष कहलाती है। पैर से मस्तक का जो हिस्सा है, पैर से मस्तक तक की अगर एक साथ बात की जाए तो अपाद मस्तक कहा जाता है। अत्यंत लगन और परिश्रमी जो है वो क्या कहलाता है? वो अध्ययवासी कहलाता है। अध्यवसायी कहलाता है, सॉरी। आतंक फैलाने वाला आतंकवादी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना जो है वो आयात कहलाता है और भेजना निर्यात कहलाता है। जो तुरंत कविता बना सके उसे आंसू कवि कहते हैं। नीले रंग का कमल जो है वो क्या कहलाता है? इंदिवर कहलाता है। उत्तर पूर्व का कोण ईशान कोण कहलाता है। और यहाँ पर जो बीज से उत्पन्न होने वाला उद्बीज कहलाता है। जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। घोड़े पर सवार को अश्वरोही कहते हैं। इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और न मानने वाला कृतधन कहलाता है। हाथी का बच्चा कलब होता है और जिसे कर्तव्य का बोध न हो वो कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। लता वृक्षों से घिरा एकांत स्थल कुंज कहलाता है। कुंज गली में आ जाना। बिना खिला हुआ फूल कली कहलाता है। कुल को कलंकित करने वाला कुलटा कहलाता है और जिसका विवाह न हुआ हो उसे उस कन्या को कुंवारी कहते हैं। और खाने योग्य अन्न जो है खाद्यान्न होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए ग्रास कहलाता है। शीघ्र न पचने वाला गरिष्ठ भोजन कहलाता है।
जो छिपाने योग्य हो वो गोपनीय बात होती है, और जो गाया जा सके उसे गए कहते हैं। क्या कहते हैं? गए कहते हैं, उसे गए कहते हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए ले आते हैं क्या क्वेश्चन, अगला शब्द ले आते हैं जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी कहलाता है। गद पद मिश्रित रचना चंपू कहलाती है। बौद्ध भिक्षुकों का वस्त्र चिवर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी कहलाता है। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौली कहलाता है। जो दूसरे के दूसरे के दोष खोजे छिद्रान्वेषी कहलाता है। छिपकर आक्रमण करने वाला छापा मार कहलाता है। जानने की इच्छा जो जिज्ञासा कहलाती है। जानने का इच्छुक जिज्ञासु कहलाता है। जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। जीतने की इच्छा रखने वाला जिजीसु कहलाता है। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी, और जो त्यागने योग्य हो उसे त्याज्य कहा जाता है। जिसे पार करना कठिन हो दुष्कर कहलाता है। जंगल की आग दावाग्नि कहलाती है। तो जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दुम्य कहलाता है। पति पत्नी का युग्म जो है दंपति कहलाता है। और दंपति कब बनोगे? जब आपकी नौकरी लगेगी। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, गोद लिया हुआ बच्चा दत्तक पुत्र कहलाता है। शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवार कहलाता है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम्य कहलाता है। बिना पलक झपकाए हुए वो से कहते हैं निर्मेश। जिसमें कोई विवाद न हो निर्विवाद कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो नास्तिक, न रखता हो नास्तिक कहलाता है। और जो नासवान हो उसे नश्वर कहा जाता है। जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे नवजात कहा जाता है। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय कहा जाता है। मांस रहित भोजन निरामिष कहा जाता है। और मांस सहित को शामिष कहा जाता है। जिसका कोई रूपांतरण न हो निराकार जो है कहा जाता है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है। पीने योग्य जो पेय होता है किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, जैसे मरने के बाद जो है डेड बॉडी को जमीन पर रख देते हैं तो उसे कहते हैं पार्थिव शरीर। इतिहास से पहले का जो बात है या समय है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला शब्द यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं, और ये आ चुका है। देखिए आगे आगे क्या है, थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आपको सही दिखाई दे। रात्रि का प्रथम प्रहर जो है प्रद्योष कहलाता है। मार्ग के लिए नाश्ता पाथ्य कहलाता है। जिसे उत्पन्निमति कहते हैं। संतान स्त्री को बांझ कहते हैं। पानी में लगने वाली आग मतलब समुद्र में लगने वाली आग को बड़ावनी कहते हैं। जिसकी बहुत चर्चा हो रही हो बहुचर्चित कहते हैं। जिसने बहुत शास्त्र सुने हों बहुश्रुत कहते हैं। मोक्ष इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है। और मृत्यु का इच्छुक मुमुर्षुक कहलाता है। शराब पीने वाला शराबी, मदपान करने वाला मदप, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, तो मृग जैसी नैनों वाली को मृगनयनी कहा जाता है। इधर उधर घूमने वाला यायावर होता है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। जो नए युग का प्रवर्तन करे उसे युग प्रवर्तक कहा जाता है। वह मंच जहाँ नाटक का अभिनय हो रंगमंच कहलाता है। जिसे देखकर रोमांच हो जाए उसे रोमांचकारी कहते हैं। जहाँ बैठकर नाटक देखा जाए उसे रंगशाला कहते हैं। साहित्य कला काव्य सौंदर्य का प्रेमी रसिक कहलाता है। लोक से संबंधित लौकिक कहलाता है। शिशुओं को सुलाने वाला गीत लोरी कहलाता है। लोक में प्रचलित गीत लोकगीत कहलाता है। व्याकरण की जानकारी रखने वाला व्याकरण कहलाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विदुर कहा जाता है। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। बुरे भले की जानकारी जो है विवेक की बात होती है। जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या टूटा फूटा हो उसे विकलांग कहते हैं। जो विधि के अनुकूल है उसे वैध कहा जाता है। शैशव एवं यौवन का संधि काल वह संधि कहलाती है। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय कहलाता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो अपने स्थान से हटकर कहीं और आ गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। विस्थापित कर दिया गया है, इसे दूसरी जगह भेज दिया गया है। आगे देखते हैं। शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत कहलाता है। शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी कहलाता है। 100 वर्ष का समय शताब्दी
शिव का उपासक शैव, शक्ति देवी का उपासक शाक्त कहलाता है। जो सारी जनता से संबंधित हो सार्वजनिक कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। और समस्त पृथ्वी से संबंधित सार्वभौमिक कहलाता है। समान रूप से ठंड और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। जो सदा से चला आ रहा हो सनातन कहलाता है। और संक्रमण से फैलने वाला रोग संक्रामक कहलाता है। समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी और जो संविधान के अनुरूप हो उसे संवैधानिक कहा जाता है। एक ही माँ के पुत्र सहोदर कहलाते हैं। जिनका काल समान हो उसे समकालीन कहते हैं। जो हंसने योग्य हो हास्यास्पद कहते हैं। हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री हवन सामग्री कहलाती है या हुई भी कहलाती है। जो हाथ में आ गया हो उसे हस्तगत कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। और जो जानने योग्य उसे ज्ञेय कहते हैं। और आगे जो कुछ शेष बचे हुए हैं उन्हें भी ले लेते हैं। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्षण भंगुर कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया स्थानांतरित कहलाता है। जो दूसरे को सौंप दिया गया हो उसे हस्तांतरित कहते हैं। अपने स्वार्थ से संबंध रखने वाला स्वार्थी कहलाता है। फूलों का गुच्छा स्वत्वक कहलाता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। जिसने मुकदमा दायर किया है उसे वादी कहते हैं। और जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। मधुर बोलने वाला मधुरभाषी कहलाता है। किसी विषय की विशेष जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। तो जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय कहते हैं। जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहते हैं भैया? पठनीय कहते हैं। जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। मधुर बोलने वाला मधुरभाषी और किसी विषय की विशेष जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय और जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो बिना प्रयास के प्राप्त हो उसे अनायास कहते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि बिना प्रयास के आपको ये सरकारी नौकरी एसएससी जीडी की नहीं मिलने वाली है। चलिए, मैं समझता हूँ ये जो 164 शब्द रहे हैं ये ऐसे हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में एक भी भार नहीं होने वाला। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त रखें। क्लास को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।